बतल्ला से हम नीचे उतर आए हैं, चढ़ी से भी हम नीचे उतर आए हैं, शाहपुर से भी हम आगे निकल गए हैं। क्योंकि शाहपुर के नगर पंचायत चुनाव तो हो गए। अब आगे की बात आती है तो मंझग्रा वार्ड में क्या चल रहा है। जिला परिषद वार्ड में यहाँ पे बड़ी उथल पुथल मची हुई है इस समय। किसी का समर्थन किसी को मिल रहा है ये भी सुनने में आया है। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं उनसे बात करना चाह रहे हैं और हमारे साथ है इस समय जो हमारे उम्मीदवार है रेखा रानी चौधरी जी, जिला परिषद की उम्मीदवार। नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी। आप सबसे पहली बात तो यह है कि पिछले इतने सालों से आप राजनीति से जुड़ी हुई है और उसके बाद आज के समय में जब आप जिला परिषद उम्मीदवार के तौर पर मंझग्रा से चुनाव लड़ रही है, तो इस बीच में जो आपका पुराने जो हिस्ट्री है, इतिहास है राजनीति का, उसका कितना सपोर्ट आपको मंझग्रा के जनता के बीच में मिल रहा है? देखिए, अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो वो सपोर्ट मुझे ना के बराबर है। क्योंकि मैंने एक पार्टी को काफ़ी टाइम तक मैंने सपोर्ट किया, लेकिन जब मेरा टाइम आता है तो वो पार्टी पता नहीं क्यों पीछे हो जाती है। वजह मुझे नहीं पता, क्योंकि वो अपना तर्क रखेंगे, मैं अपना तर्क रखती हूँ। क्योंकि मैंने जब से मेरी शादी हुई है, आज 26 साल हो गए हैं, तो 26 साल में मैंने 20 साल जो है पार्टी को ही दिए हैं। तो जब अपने लिए पार्टी से हम कुछ मांगे तो नहीं मिलता है, उसके लिए फिर हम खाली हाथ रह जाते हैं। तो और इसके बाद मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो जनता बताती है और जनता बताएगी। चलो, पार्टी ने तो हाथ खींच लिया, वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन जनता कितना हाथ आगे बढ़ा रही है इस समय जब आप गांव-गांव जा रहे हैं? तो बिल्कुल मुझे खुल के समर्थन मिल रहा है, बोल भी रहे हैं। उन पर दबाव भी आ रहा है कि नहीं आप पार्टी से हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे ऐसे हैं, हाईलाइट नहीं करूँगी, कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं नहीं हमारा समर्थन आपको है, हमारा सपोर्ट आपको है, क्योंकि बतौर कैंडिडेट हमें आप ही स्ट्रॉन्ग लगते हैं और उनका पूरा मेरे साथ सहयोग है और वोट भी उनका आने की पूरी संभावना है। आप इतने सालों से राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो आप खासकर जो मंझग्रा क्षेत्र है वहाँ के मुद्दों को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं और गांव-गांव की जो बात है उसको आप अच्छे से समझते हैं। तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे आपको नज़र आते हैं जिन पे कि आपको लगता है कि काम करना आपका, अगर आप जीते तो आप काम करेंगे जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है? हाँ जी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनके साथ एक ये भी है कि हमारे जो स्तर बनाए गए हैं, एक वार्ड पंच का स्तर, प्रधान का स्तर, उसके बाद फिर बीडीसी का स्तर, उसके बाद जिला परिषद, उसके बाद एमएलए। तो देखिए, अपने अपने स्तर पर हर किसी का काम है। मैं उन मुद्दों को उछालूंगी या उजागर करूंगी जिन पर पंचायत स्तर पे मुश्किल हो जाता है। कुछ बजट का प्रावधान होता है, कहीं वो कम होता है, या कहीं ऐसी मतलब जो उनकी सोच से और उनके कार्य क्षेत्र से बाहर होता है। तो मैं उन मुद्दों पे बात करना चाहूँगी। जैसे एक छोटा सा मुद्दा मैं लेती हूँ, एक गौ सदन की बात करते हैं लोग। पंचायत स्तर पर भी लोग प्रधान जब बनते हैं तो ये वादा करते हैं हमने गौ सदन बनाना है, लेकिन गौ सदन खाली एक स्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना सीमेंटेड या कंक्रीट का, उस पर आगे भी होता है। खाली हम स्ट्रक्चर खड़ा कर दें गौ सदन हो गया, लेकिन उसमें गायें रखी जाएंगी तो वो हमने भूखे थोड़ी ना मारनी है। हाँ, तो मतलब ये एक्चुअली बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि जहाँ देखो हर कैंडिडेट एक बात करता है कि जी मैं आवारा पशुओं के लिए कुछ करूँगा, या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन कंक्रीट अगर हम बात करें मैं ग्राउंड लेवल की, तो ग्राउंड में एक्चुअल में होता ही नहीं है। पिछले कई सालों से ये मुद्दा चल रहा है। गौ सदन में भी बनने की बात होती है, सरकारें भी करती हैं, लेकिन एक्चुअल में जब हम बात करते हैं रियलिटी में वो नज़र नहीं आते हैं। मैंने वैसे बताई ना कि खाली स्ट्रक्चर खड़ा करना वो पंचायत लेवल पे हो जाता है, लेकिन हमने जैसे बोला कि हम गाय भी रखेंगे, उनके चारे पानी की व्यवस्था होगी, तो उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि कोई सरकार हमें कोई वो देगी कि ये बंदा रखो आप, या वो हमें खुद से ही करना पड़ेगा। पहल हमें खुद को करनी पड़ेगी, और ये पहल हमारे चंगर क्षेत्र में कुछ लोगों ने की भी है। जो गायों को रखते हैं कुछ कुछ टाइम के लिए उनको दिया जाता है कि आप बांधो, आप चारा पानी दो, तो वही चीज़ बड़े स्तर पे अगर होगी तो उनके लिए भी गौ सदन जब खोला जाएगा तो उनको चारा भी चाहिए, उनकी साफ़ सफाई का भी प्रावधान होना चाहिए, पानी का होना चाहिए। तो हम चारे का प्रबंध कहाँ से करेंगे? पानी के लिए तो वो हम कहाँ से करेंगे? फ्री फंड का कोई नहीं करता है। जब हम वो करेंगे, चलो एक दिन कर दिया, 2 दिन कर दिया, तो इसके लिए एक योजना ढंग से बने, उसमें सभी स्तर मिलके अपने अपने जो भी मतलब उनसे हो सकता है सभी मिलकर इसके बारे में सोचें, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज हम आपसे भी अभी मतलब पब्लिक से वादा कर दें नहीं हम गायों के लिए कुछ करेंगे, तो कहना आसान है, लेकिन धरातल पर उतारना
और उसे साकार करना बहुत मुश्किल होता है। आपका जो क्षेत्र आता है, चंगर क्षेत्र हम बोलें या हम ये बोलें कि ये जो एरिया है ये वो एरिया है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, सूखे का भी प्रभाव यहाँ पे होता है, पानी की कमी यहाँ रहती है, किल्लत रहती है अक्सर। तो पानी की जो परियोजनाएं हैं या पानी का लोगों तक कितना पहुँचने का यहाँ पे अभी तक सरकार की तरफ से स्कीमों का हुआ है और कितना बाकी आपको लग रहा है, कितना उस पर काम किया जा सकता है? देखिए, पानी का हमारे यहाँ कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो ड्राई एरिया घोषित किए गए हैं, तो हमारे यहाँ तो पानी की वाकई बहुत किल्लत है। पर अभी वर्तमान सरकार जो है उन्होंने किया है कुछ पानी के पीने के पानी का प्रावधान किया है, लेकिन उससे जो है कुछ % राहत मिलेगी। लेकिन जो हमारा एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी वाला है वो नहीं है ऐसा भी कुछ, वो उसके लिए हमें बहुत अभी स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। कुल्हे तो बनी है लेकिन उनमें पानी नहीं है। तो हर घर नल, हर घर जल का कुछ हुआ है यहाँ पे हल? हाँ, कुछ % हुआ है, लेकिन हम बिल्कुल वैसे बोले तो नहीं। हाँ, सरकार का जो पिछली सरकार का एक हमारे पास उदाहरण है कि काफ़ी लंबा एरिया उन्होंने एक पर्सनल घर के लिए दिया था। तो जो काम किए हैं उसके लिए मैं बोलूँगी, क्योंकि मेरे को झूठे प्रलोभन देना नहीं आता। जो काम किया उसकी मैं प्रशंसा करूँगी, जो काम नहीं किया है और झूठे हैं वादे उनके लिए मैं कभी मतलब झूठे उनसे प्रचार नहीं करूँगी कि ये इन्होंने क्या है। ये मेरी शुरू से ये आदत रही है और मैं उसी आदत पे वोट मांगने के लिए उतरी हूँ। स्पष्टवादी जिसे बोलेंगे। हाँ, ये भी पता है कि राजनीति में स्पष्टवादिता नहीं चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग उस स्पष्टवादिता को पसंद करते हैं कि नहीं, हमें लारे नहीं दिए, हमें प्रलोभन में नहीं रखा, सीधी बात की है। मैं बोलूँ कि रेखा जी और लोगों के बीच में जनसंवाद क्या चल रहा है इस समय? बहुत बढ़िया। उनको यही है कि हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारी बात आगे रख सके। और बाकी किसी पे मैं वो नहीं करना चाहती, पर कैंडिडेट्स के बीच में जब 4 कैंडिडेट थे अब तो 3 रह गए हैं। ये एक मुद्दा है, इस पे मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ऐसा ये क्या है, मतलब ये राजनीतिक उथल पुथल है। एक तरफ हम बोलते हैं, केंद्र की भी अगर हम बात करते हैं तो कि केंद्र सरकार को लेकर के चुनाव आयोग के ऊपर हमेशा लांछन लगते रहते हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग केंद्र सरकार के समर्थन में पूरी तरह से है। लेकिन जब हम बात करते हैं राज्य की, तो राज्यों में चुनाव आयोग का कितना रोल इसके ऊपर है, कितना कंट्रोल इसके ऊपर है। और आपके ही वार्ड में अभी ये हुआ है जहाँ पे हमें पता चला है कि 2 कैंडिडेट जो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के ही थे, पर यह है कि अब किसी एक कैंडिडेट को बोला गया कि तुम दूसरे को समर्थन दे दो और एक जो है शांत हो जाए। तो क्या है ये? देखिए, आपने बोला केंद्र के बाद बोला राज्य। मैं तो बोलती हूँ वार्ड तक भी ये वो हो गया है कि एक वार्ड में भी राजनीति कितना वो हो गया है कि अगर आपने प्रत्याशी दिया है तो आपने सोच विचार के उसी टाइम दे देना था। मतलब 15 तारीख को नाम वापस ले लेना चाहिए था। हाँ जी, बिल्कुल 15 तारीख को नाम वापस ले लेना चाहिए। आपने इतना प्रचार किया, अपने स्लोगन्स लगाए, अपने स्लोगन और अपना मतलब पब्लिक में घर घर में जाके आपने वो किया, और उसके बाद एकदम से एक आता है कि आप समर्थन दे रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि प्रजातंत्र का कहीं ना कहीं गला घुटा है यहाँ पर। क्या ऐसे में उम्मीदवार ने जो खर्चा किया है अपने प्रचार में वो दूसरी तरफ से वापस मिल जाता है? ये तो मैं नहीं बोल सकती, ये नहीं, क्योंकि मैं खुद एक आज़ाद प्रत्याशी के रूप में हूँ, तो मैं खुद अपने खर्चे पे करती हूँ जो कुछ भी करती हूँ। तो इस बारे में मैं कोई आर्गूमेंट और कोई मैं मतलब चर्चा नहीं करूँगी। हाँ जी। फिलहाल हम मंझगरा वार्ड की बात करें तो इस समय लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी कि लोग आपको क्यों चुने? आप घर घर जाके तो उनको बता ही रही हैं, लेकिन फिर भी एक हमारे थ्रू एक मैसेज देना हो, इनॉक्स न्यूज़ के थ्रू, तो आप क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे? मैं देखिए एक छोटी सी बात कहूँगी कि कुछ लोग मांग रहे हैं, लेकिन मैं खुद के अनुभव पर, मैं 5 साल प्रधान रही हूँ, और पति की बात करूँ तो वो हस्बैंड हमारे 5 साल BDC मेंबर रहे हैं। पिछला अनुभव मेरा जिला परिषद का है। काफ़ी मतलब हमारी फैमिली ने स्ट्रगल किया तो 2700 वोट लिए। इस बार फिर मैं मैदान में हूँ, तो इस बार फिर मैं अकेली हूँ, और अकेले दम पर मैं लोगों के बीच अपनी पहचान बन बैठी है। और उनके मतलब हमें जो पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे में उन्होंने कुछ देखा होगा, और अनुभव पे, अपने अनुभव के आधार पर मैं वोट मांग रही हूँ। मैं उनसे खुद बोल रही हूँ कि मेरा खुद का अनुभव है 5 साल का, तो कई परेशानियाँ, कई चीज़ें मैंने देखी हैं। तो उन चीज़ों पर और उनकी समस्याएं, जो लोग मेरे पास एज अ समाज सेवी आते हैं,
उन समस्याओं को भी मैं ध्यान में रखती हूँ कि नहीं उन्होंने ये चीज़ बोली थी। कुछ हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर भी रही हैं एज अ प्रधान, तो मैं ये सोचती थी कि ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है लेकिन इनका काम करूँ, बट मुझे प्लेटफॉर्म नहीं था। एक पंचायत लेवल का जो व्यक्ति होता है वो पंचायत लेवल तक ही काम कर सकता है। तो आज मैं सोचती हूँ कि मुझे प्लेटफॉर्म मिले और मैं उनके तक सोचूं। हाँ, पूरा मैं एक वो नहीं कर सकती क्योंकि परिस्थितियाँ और हमारे कार्य क्षेत्र में क्या क्या आ सकता है, कितना बजट होता है, मैं उसके अनुसार उनको ये तसल्ली दे रही हूँ कि जो मेरे क्राइटेरिया में होगा, कार्य क्षेत्र के अंतर्गत मेरे जो आता होगा और जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना करने की पूरी कोशिश करूँगी। इससे ज़्यादा मैं और कह भी नहीं सकती और झूठे प्रलोभन मैं दे नहीं सकती। एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि मेरा एक सवाल था पब्लिक से कि जब तक सीट रिज़र्व नहीं होती तब तक कोई महिला कैंडिडेट नज़र नहीं आती। बहुत रेयर कहीं ऐसा होता है। जब मैं सिटिंग प्रधान थी मेरे पति का कोई हस्तक्षेप नहीं था। मैं अकेली बैठती थी, अकेले अपने मतलब प्रजा बोल सकते हैं जो हमारे गांव के हैं वोटर्स, मैं उनके साथ उनकी समस्याओं को खुद सुलझाती थी। एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर हैं आप एक तरह से अगर बोले तो, और लोगों की जहाँ तक समस्याओं की बात है तो वहाँ पे आप वो कैंडिडेट है कि जब आप जीत जाती हैं तो आपको किसी और से पूछना नहीं पड़ेगा या किसी और की बात पे चल के लोगों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं, देखिए अनुभव तो मुझे लेने पड़ेंगे, अनुभव मुझे लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम ऐसे इतने हम परफेक्ट भी नहीं हैं। जहाँ मुझे अनुभव लेने की ज़रूरत पड़ेगी मैं उन लोगों से अनुभव लूँगी जो इस क्षेत्र में थे और इस सीट पर थे। मैं उनसे भी अनुभव लूँगी कि क्या परेशानियाँ आती हैं और किस तरह से इस चीज़ का हल हो सकता है। पर जहाँ तक बात हुई कि पति को पूछना, शायद वो क्योंकि पहले नहीं रहा तो आगे भी नहीं। हाँ, जो हमारा मदद चाहिए वहाँ तो बिल्कुल। हाँ, और इसमें दूसरे वे में ना ले कि पति को पूछती नहीं है। नहीं, मतलब ये है नहीं है कि आपका डिसीजन वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड होगा, एटलीस्ट ये नहीं है। हाँ जी, कि मतलब हमारा खुद कहाँ सलाह उनसे भी लूँगी क्योंकि वो भी अनुभवी हैं, और जहाँ सलाह लेने की बात आएगी वहाँ उनसे लूँगी, और जहाँ मेरा खुद का मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं कर सकती हूँ वहाँ मैं खुद काबिल अपने आप को समझती हूँ कि मैं खुद मतलब लोगों को काम करके मैं सेटिस्फाई कर सकूँ। बाकी अब ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि इसमें लोगों से अपील नहीं वो होगा, अपने मुंह मिट्ठू बन रहे हैं। चलिए ठीक है, हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि लंबा लोग देखते भी नहीं इंटरव्यू। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आखिरी में 2 शब्द आप लोगों से कुछ कहना चाहें तो? बस मैं यही बोलूँगी कि मैं आज़ाद प्रत्याशी के रूप में मंझग्राम वार्ड नंबर 35 से रेखा चौधरी उर्फ रेखा रानी चुनाव लड़ रही हूँ। आप सबका मुझे भरपूर समर्थन चाहिए और मेरा चुनाव निशान जीप है। चौथा मेरा कॉलम है, चौथे नंबर पर मेरी जीप है। तो प्लीज़ मुझे जीप पर मोहर लगा के मुझे सक्सेस करें ताकि मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित रहूं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जो उनके अनुभव है वो भी साथ मिले, पब्लिक के अनुभव है वो भी साथ मिले, हमारे अनुभव है वो भी साथ मिले, तब जाके एक उम्मीदवार, एक प्रत्याशी जो है वो एक परफेक्ट उम्मीदवार बनता है, परफेक्ट कैंडिडेट बनता है लोगों के लिए। रेखा जी से हमने बात की, रेखा जी ने अपनी बात हमारे समक्ष आपके सामने रखी। मंझग्राम वार्ड की हम बात कर रहे हैं, जिला परिषद कैंडिडेट हैं। आपको जो भी उनके विचार जैसे भी लगें वो आप सोचिए, आप समझिए। अगर आपको लगता है कि ये आपके कैंडिडेट हैं और आपको सपोर्ट करना चाहिए तो आप ज़रूर कीजिए। बाकी इतना ही हम कहेंगे आज के लिए। इसे यहाँ से मंझग्राम वार्ड से इस समय हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ अजय के सकलानी, आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज़। नमस्कार।